बेटी गुरूर, बहू कलेश। मम्मी जी, आंचल की सासू माँ का फ़ोन आया था। वो आंचल की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। नायरा ने अपनी सास गायत्री जी से कहा। गायत्री जी, अच्छा, पर समधन जी ने मुझे फ़ोन ना करके तुम्हें क्यों किया? नायरा, वो कर रही थी, आपको फ़ोन नहीं लग रहा था इसलिए। गायत्री जी, हाँ बस बस, सब पता है मुझे। वो मुझसे बात ही करना नहीं चाहती, वरना ये बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फ़ोन नहीं लगा, पर जब वो तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फ़ोन देने को बोल सकती थी ना। पर नहीं, दरअसल मैं सब समझती हूँ। वो सोच रही है कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। नायरा, मम्मी जी, आप क्यों हमेशा आंचल के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और आंचल की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं? गायत्री जी, तुम चुप रहो नायरा। आंचल तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है वो। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूँ? हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक या बंदिशें नहीं लगाई। वो अपने मन की करने के लिए पहले भी आज़ाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं? वो तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वो लोग उसका सही से ख्याल रखते भी है या नहीं। नायरा और कुछ नहीं कहती। फिर 2 दिनों बाद सभी आंचल की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया था। आंचल भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वो मारे खुशी के दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास अंजना जी ने उससे कहा, अरे आंचल, ज़रा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभल कर रखना चाहिए। अंजना जी का इतना कहना हुआ ही नहीं कि आंचल बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान मैं रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, ये बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नायरा, आंचल, वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही है, ज़रूरी नहीं कि हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। गायत्री जी, हाँ, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को ये सब कहने वाली? ये उसका घरेलू मामला है, वो खुद सुलझा लेगी, उसमें इतनी समझ तो है, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं। आंचल, अब भाभी यहाँ रस्म में आई हो तो उसमें ही अपना ध्यान लगाओ, ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आंचल के इस बात का नायरा को बहुत बुरा लगा और वो बाहर चली गई और सोचने लगी, ये माँ बेटी कितनी बदतमीज़ है। जब से आंचल की शादी हुई है वो अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वो किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया वहीं चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। और कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब ये बात अंजना जी ने गायत्री जी को बताया तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वो और उसे शह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। आंचल के ससुराल वाले बड़े ही सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ स्थिति में ढलना सीख लिया। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई।
और दिनों दिन आंचल की बदतमीजी भी बढ़ती गई। ये सारी बात नायरा को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी गायत्री जी अनाथ कहकर चुप करा देती थी। उसका पति ऋषि अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी नायरा उसे ये सब कहती तो वो कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो नायरा अब उससे भी कुछ नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटते ही गायत्री जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले जाऊंगी, उसकी डिलीवरी यही करवाऊंगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगले दिन गायत्री जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। आंचल के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी नहीं मानी। आंचल अपने मायके में आ गई और ससुराल वाले का फ़ोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कुरियर से कुछ कागजात आए, जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। नायरा, लो आंचल, इन पर अपने साइन कर दो। आंचल, क्या है ये भाभी? नायरा, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। गायत्री जी, ये कैसे बात कर रही हो तुम आंचल से? नायरा, हाँ, तो जो ननद अपना ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? आंचल, भाभी, मैं यहाँ हमेशा बसने नहीं आई हूँ, अपनी डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। नायरा हंसते हुए, ज़रा अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलकर पढ़ तो लो, फिर ये बात कहना। और मम्मी जी, अब तो आगे इसके खर्चे भी आप ही उठाना। भाई, इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्च उठा सके। आंचल जल्दी में जब लिफाफा खोलती है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तलाक के कागजात थे जो उसके पति मनीष ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही आंचल शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। नायरा, रो क्यों रही हो आंचल? ये तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, ये मैं ज़्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी में हुए खर्च के कर्जे में डूबे हैं। ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। गायत्री जी, नायरा, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? ऋषि, क्या सिर्फ तुम्हारा पति है? वो उसका भैया भी है, आने दो उसे। आज फिर बताती हूँ क्या कहा तुमने आंचल को। शाम को जैसे ही ऋषि घर आता है, वो आंचल को देखकर कहता है, कैसी हो आंचल? तुरंत गायत्री जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे पर बोझ हो जाएगी जो वो यहाँ रहेगी? ऋषि, ये सब क्या बोल रही हैं आप माँ? भला ऐसा कहने की वजह? गायत्री जी, तेरी पत्नी कहती है कि वो आंचल को और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है। इसलिए डिलीवरी के बाद आंचल कहीं काम ढूंढ ले। ऋषि, क्या? पर डिलीवरी के बाद आंचल तो अपने ससुराल ही चली जाएगी। फिर नायरा ऐसा क्यों कह रही है? नायरा, मम्मी जी, पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वो दरअसल आंचल और मनीष का तलाक हो रहा है। अब से आंचल यही रहेगी। ऋषि, क्या तलाक? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? आंचल, तू बता, क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था। मनीष तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था,
फिर आज ये सब? गायत्री जी, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है। उसके ससुराल वाले को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वो हमें डरा देंगे और आंचल उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी है उसके लिए। ऋषि, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं नायरा के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और आंचल, यहाँ तेरी गलती भी है। तूने हमेशा अपने मन की है, जिसकी सज़ा तो मिलनी ही थी। अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। गायत्री जी, ये तू क्या कह रहा है ऋषि? नायरा ने तुझे बहकाया है ना। ये आजकल की लड़कियां सिर्फ कलेश करने ही आती हैं। परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की ही बात करती है। बहू लाने से पहले सब जान जाते हैं कि ये तो बस आकर घर को ही तोड़ेगी, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ कर देती है। नायरा, चलिए मम्मी जी, ये बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसलिए आपके बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना ही सिखाती रही। पर जो बात मेरे लिए गलत, वो बात आपके बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू कलेश, ये बात कुछ समझ नहीं आई। आंचल, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है कि वो हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती है कि मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है या एक बहू का कर्तव्य निभाना है। आंचल, भाभी सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी है। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए, वो बात आपने सिखाई है। पर अब काफ़ी देर हो गई है। मनीष ने तो मुझे तलाक देने का फैसला ही कर लिया है। नायरा हंसने लगी। उसे यूं हंसता देख आंचल कहती है, क्या हुआ भाभी? नायरा, पगली, तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई। वो तुम्हें सपने में भी तलाक नहीं दे सकता, तो सचमुच की बात ही तो अलग है। ये सब तो मेरे प्लान का हिस्सा है, जिसमें तुम्हारे भैया मनीष सभी शामिल थे। वो तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता। फिर तलाक क्या देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया है, पर मैंने रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को ख़त्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद मनीष भी अंदर आ जाता है। आंचल रोते रोते, भाभी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। नायरा और भी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। ऋषि, अरे नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और गायत्री जी बस सिर झुकाए खड़ी रही। वो सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार करे, ये उनकी उम्र इजाज़त नहीं दे रही थी। क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। धन्यवाद। रोनिता।